अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस ढूँढ रहे हैं जो कि साल भर चले, किसी भी सीज़न में बंद ना हो, तो ये एक बिज़नेस हो जाता है बाल काटने का बिज़नेस। हाँ, अगर आप सैलून खोलते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं अगर आप अच्छा तरीके से दिमाग लगा के इस बिज़नेस को करते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपना बिज़नेस अच्छी तरीके से चला सकते हैं। बाल काटने का दुकान आपको कैसे खोलना है, कितनी लागत आपकी आएगी, किन-किन चीज़ों को आपको उपयोग में लाना पड़ेगा, इसके अलावा कैसा इंटीरियर आपको अपनी दुकान का रखना पड़ेगा और आपको यहाँ पे कौन-कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप एक सैलून खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि अगर आप बाल काटने का बिज़नेस करना चाह रहे हैं या फिर एक हेयर सैलून खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको हेयर कटिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम इंस्टाग्राम का ट्रेंड चल रहा है या फिर हेयर स्टाइल का ट्रेंड चल रहा है, नई नई हेयर स्टाइल्स निकलती रहती हैं। हर इंसान नई नई हेयर स्टाइल रखना पसंद कर रहा है, हर इंसान नई नई बियर्ड की जो स्टाइल्स होती हैं वो रखना पसंद करता है। तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, स्किल्स अपने अंदर की डेवलप करनी पड़ेंगी कि आपको किस तरीके के हेयर स्टाइल बनाना आता है या फिर आपको हर तरीके की हेयर स्टाइल बनानी आनी चाहिए, हर तरीके की हेयर स्टाइल आपको करनी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको हर तरीके की बियर्ड सेट करनी आपको आनी चाहिए, तभी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती हो तो आप किसी भी दूसरे सैलून में जाके ये सारी स्किल्स ले सकते हैं। स्किल्स सीखने के बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक अच्छी लोकेशन को चुनना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको सच में अच्छी लोकेशन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास पहले से ही तो कोई सैलून नहीं मौजूद है, या फिर सैलून मौजूद है तो किस तरीके का सैलून है, वो लेडीज़ सैलून है या फिर मेंस सैलून है या फिर यूनिसेक्स सैलून है। हाँ, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा उस सैलून की सर्विस कैसी है, सैलून वाले कैसे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लोकेशन रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कोई ऐसी लोकेशन देख चुके हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती हो लेकिन वहाँ पे सैलून नहीं है तो आप वहाँ पे भी सैलून रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सैलून खोलना है तो आपको आसपास पता कर लेना होगा कि आसपास आपके कोई सैलून तो नहीं है। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो सैलून की और वहाँ पे सैलून ना मौजूद हो, वहाँ पे आप अपना ये सैलून खोल सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि आपके यहाँ पे लाइसेंसेस कौन कौन से लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका लाइसेंस लगने वाला जो है वो जीएसटी नंबर लगने वाला है। इसके अलावा आपका यहाँ पे एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लगने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पे आपको किन किन ज़रूरी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक मिरर खरीदना पड़ेगा या फिर जितने भी मिरर आपकी दुकान में लगने वाले हैं वो मिरर खरीदने पड़ेंगे। चेयर्स खरीदनी पड़ेंगी, जितने भी आप चेयर्स रखना चाहते हैं उतनी चेयर्स आपको खरीदनी पड़ेंगी। और इसके अलावा आपको एक वॉश बेसिन भी रखनी पड़ेगी अपने सैलून में। इसके अलावा हेयर कटिंग जो टूल्स आते हैं वो सारे टूल्स आपको रखना पड़ेंगे। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं वो आपको रखने पड़ेंगे। बिलिंग और अपॉइंटमेंट रजिस्टर जो भी होता है वो भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कॉल करके आएंगे, उनके पास टाइम नहीं होगा तो आपके पास कॉल कर लेंगे और आप उनको टाइम बता देंगे किस टाइम पे आना है, उस टाइम पे वो आ जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पाँचवें पॉइंट की। तो आपको यहाँ पे स्टाफ कितने रखने पड़ेंगे। तो स्टाफ यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्टाफ रखना चाहते हैं। हाँ, अगर आपके पास में पहले से ही कोई मौजूद है तो आप उसको रख सकते हैं, वरना अगर आपको अकेले ये बिज़नेस करना है तो आप अकेले भी बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, अगर आप स्टाफ रखते हैं तो उसको सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। तो सैलरी आप कुछ परसेंटेज के हिसाब से ही रख पाएंगे, क्योंकि एक सैलून वाला जो सैलरी रखता है वो परसेंट के हिसाब से ही रखता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अब यहाँ पे आपको अपनी दुकान का इंटीरियर कैसा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी दुकान का इंटीरियर कैसा रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी दुकान का इंटीरियर जितना ही अच्छा होगा उतना ही कस्टमर्स आपकी दुकान पे आने वाले हैं। जो सैलून होता है वो बेसिकली डिपेंड होता है इंटीरियर के ऊपर। जितना ही अच्छा आपका इंटीरियर होता है उतना ही कस्टमर आपकी दुकान में अट्रैक्ट होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 7 की कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होने वाला है। इसके अलावा आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, कितना आपको किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक शॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी। उसका जो रेंट होगा वो लगभग 8,000 से 20,000 तक हो सकता है, वो जगह के ऊपर डिपेंड होता है। इसके अलावा अगर आपको स्टाफ रखते हैं तो उसको सैलरी भी आपको देनी पड़ेगी। हाँ, आप जो इंटीरियर बनवाएंगे उसके ऊपर लगभग 30,000 रुपये या फिर 35,000 रुपये इन्वेस्ट आपका होने वाला है। इसके अलावा जो हेयर कटिंग टूल्स वगैरह होती हैं, मेकअप किट वगैरह होती हैं, वो सब आप लाएंगे। अगर हम इस सारे खर्चे की बात करें तो लगभग आपका यहाँ पे 70,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक इन्वेस्ट हो सकता है, अगर आप अच्छी तरीके से ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे 1.5 से 2 लाख भी इन्वेस्ट हो सकता है।
बात करें कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना होने वाला है और कैसे प्रॉफिट होने वाला है, तो जैसा टाइम ये चल रहा है लोग नई नई हेयर स्टाइल करवाते हैं और नई नई हेयर स्टाइल करवाना पसंद करते हैं, अच्छी से अच्छी बियर्ड सेट करवाना पसंद करते हैं और अच्छे से अच्छी बियर्ड सेट करवाते हैं तो उसका रेट भी अलग अलग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको रेट की लिस्ट अलग से बनवानी पड़ेगी, एक मेनू बनवाना पड़ेगा और हर तरह का जो डिज़ाइन होते हैं उसके रेट आपको अलग से ही करने पड़ेंगे। हाँ, इसके अलावा आप सेम रेट भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी तरीके से दुकान चलवाना चाहते हैं तो आप सेम रेट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी फैसिलिटी देते हैं तब भी आपकी दुकान अच्छी तरीके से चलने वाली है और इससे आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आने वाला है, क्योंकि आप जितनी अच्छी फैसिलिटी देंगे उसमें आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, तो आप अपनी मेहनत के हिसाब से ही पैसा लेने वाले हैं। हाँ, नॉर्मल इस टाइम जो चल रहा है वो 40 रुपये बियर्ड का चल रहा है और 50 रुपये जो चल रहा है वो हेयर कटिंग का चल रहा है। हाँ, अगर आपके दिन में 10 कस्टमर भी आ जाते हैं हेयर कटिंग और बियर्ड वाले दोनों, तो आपका यहाँ पे 900 रुपये आराम से बन जाता है। लेकिन यहाँ पे 10 कस्टमर ही नहीं आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आने वाले हैं, 20 कस्टमर आ सकते हैं, 40 कस्टमर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी होती है और मौसम के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है। जाड़ों के टाइम पे आपका ये बिजनेस थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक हेयर सलून आराम से खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।